हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, क्या समय का भी जन्म होता है। हाँ दोस्तों, बहुत से लोग तो कहेंगे भाई कैसी बात है, समय का भी जन्म होता है क्या। समय कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई जन्म होता हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाँ, समय का भी जन्म होता है। जिस समय ये प्रकृति अपना निर्माण करती है, उसी के साथ साथ ये समय का भी निर्माण करती है, और वही समय का जन्म कहलाता है। हम आपको बताएं, बहुत से लोग ये ठीक तरह से नहीं समझ पाते कि आखिर समय है क्या। अगर हम गहराई से सोचेंगे तो हम जान जाएंगे कि समय कुछ नहीं है। समय बस इस ब्रह्मांड में जो परिवर्तन की गति है, वही समय है हमारा। कौन सी वस्तु कितने समय में अपने आप में क्या परिवर्तन कर रही है, वही एक हमारा समय है। क्योंकि प्रत्येक परमाणु में हमेशा जो गति होती है, वही पदार्थ के उसके एज या आयु आप कह सकते हो, उस पर जो असर डालती है, वही हमारा समय होता है। इसी प्रकार हम आयु की गणना भी समय के अनुसार करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे, बोले भाई ठीक है, परिवर्तन किसी और चीज़ के अंदर हो रहा है, इस सृष्टि के अंदर समय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन फिर इससे बाहर का भी तो कोई समय होगा, निश्चित समय होगा। नहीं दोस्तों, इस सृष्टि से बाहर कहीं कोई समय है ही नहीं। ये बात हकीकत है। क्यों? क्योंकि प्रकृति अपना निर्माण जिस समय करती है, वो परिवर्तनशील वस्तुओं पर ही करती है, और उसी के लिए समय बनाया जाता है। अपरिवर्तनशील में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं, तो उसके लिए समय की कोई जरूरत ही नहीं। ना उसका कभी जन्म होता है और ना कभी उसका कोई अंत होता है, तो उसमें तो परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो फिर वो चीज़ समय के बाउंडेशन से बाहर है। तो इस बारे में हमें ज़रा थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा। हमारे यहाँ ये ऐसा माना जाता है, भाई जो साइंस वाले होंगे वो तो ज़्यादातर इसी चीज़ को मानेंगे कि साइंस के नियमों के अनुसार ही ये सृष्टि चल रही है। हाँ दोस्तों, साइंस के नियमों के अनुसार ये सृष्टि चल रही है, लेकिन ये पूर्ण तरह से ये सत्य नहीं है। अब आप कहोगे, बोले भाई ये कैसी बात हुई, ये सत्य क्यों नहीं है। ये सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि समय के हिसाब से सब चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। आज जो समय है वो कल नहीं होगा, कल जो आएगा वो आज नहीं है। तो उसी हिसाब से हर चीज़ में, हर भौतिकी के नियमों में भी परिवर्तन आता ही रहता है। दोस्तों, ज़रा कल्पना कीजिए, जो पृथ्वी पर हमारा गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है, अगर उस गुरुत्वाकर्षण को हम कम कर दें या बढ़ा दें, तो हमारी कितनी चीज़ों में परिवर्तन आ जाएगा। हमारे प्लेन की गति में भी परिवर्तन आ जाएगा, चीज़ों के ऊपर से नीचे गिरने में भी परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ से नीचे से जो कोई चीज़ हम रॉकेट या मिसाइल या कोई चीज़ छोड़ते हैं, उस पर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें भौतिकी के नियमों में बंध जाती हैं, जबकि भौतिकी का कोई खास ऐसा सटीक नियम नहीं होता कि ये इतनी ही रहेगी। क्यों? हमारा जो भौतिक विज्ञान चलता है, वो प्रकृति द्वारा निर्मित किए गए नियमों के अनुसार ही चलता है। अगर प्रकृति अपने समय के अनुसार अगर किसी चीज़ में परिवर्तन करती है, तो भौतिकी के सारे नियम भी बदल जाते हैं। अक्सर हमारी बहुत सी पौराणिक कथाओं में भी ऐसा आता है। महाभारत काल में अगर हम जाएंगे तो उसमें भी पाया जाता है कि पुराने समय में काफ़ी दिव्यास्त्र और बहुत खतरनाक हथियार हुआ करते थे, जो आज प्रयोग में नहीं लाए जाते। उसका कारण क्या है? परिवर्तन दोस्तों, समय का परिवर्तन। समय ने परिवर्तन कर दिया और बहुत सारे नियम बदल गए हैं। दोस्तों, जो आज उपयोग में हथियार लाए जा रहे हैं, हो सकता है वो भविष्य में ना लाए जा सके। क्यों? क्योंकि प्रकृति का स्वरूप ही परिवर्तन है, और ये परिवर्तन करती ही रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि आज हमने जो ग्रह की दूरी जिसकी जितनी नाप ली है, हमेशा भविष्य में वो इतनी ही होगी। पृथ्वी जहाँ है वो हमेशा उसी जगह उसी के अनुसार कार्य करती रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कुछ नहीं पता, एक सूक्ष्म परिवर्तन भी इसके साथ लगातार चलता रहता है, जो परिवर्तन में भी परिवर्तन लाता रहता है। इसे समझने के लिए हमें और ज़्यादा गहराई में जानना होगा, लेकिन फिलहाल हमारा उससे कोई इस समय टॉपिक पर विशेष चर्चा करने का समय नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक यही है कि क्या समय का भी जन्म होता है। हाँ दोस्तों, समय का जन्म अब आप समझ ही गए होंगे किस प्रकार होता है। भाई दोस्तों, हमारे ग्रंथों में और हमारी उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं। अक्सर एक ने मुझसे कहा था कि हमारे ग्रंथ में अगर देखें तो उसने भगवत गीता का एक श्लोक दिया था, कि जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये परमात्मा, सबके हृदय में बैठा परमात्मा मनुष्य को घुमा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सबके हृदय में बैठा परमात्मा मनुष्य को घुमा रहा है। मतलब तुम घूमे जा रहे हो और वो घुमाया जा रहा है। जो सत्य है ही नहीं, उसे सत्य माने बैठे हो। क्यों? क्योंकि इसे अगर ज़रा गहराई से सोचो तो दोस्तों, इस पर बहुत बड़ा मतलब भी निकल सकता है। ऐसा नहीं है, मतलब तो बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन अगर गहराई से सोचो तो इसका एक ऐसा भी लगता है इसमें, जैसे कि हम घूमना चाह रहे हैं उस असत्य की तरफ जो है ही नहीं। अगर हम देखें, पदार्थ के छोटे से छोटे टुकड़े भी करें हम किसी चीज़ के, तो दोस्तों बहुत से लोग कहेंगे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट स्टेज के ये वो है, और भाग है, इनसे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम उससे भी ज़्यादा और सूक्ष्मता पर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कुछ है ही नहीं।
प्रकृति का मूल स्वरूप आ जाएगा, जहाँ पर उसके अलावा कुछ है ही नहीं, और वो भी बिल्कुल खाली आकाश के जैसा। तो सारी दुनिया ये खालीपन से ही भरी पड़ी है, इस संसार में कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। तो समय इसकी पूर्ति वाला कैसे कर देगा? ये संसार खाली था और खाली ही रहेगा, इसकी कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। और परिवर्तनशील चीज़ों को केवल अपरिवर्तनशील ही समझ सकता है। दोस्तों, हमारा दिमाग भी एक परिवर्तनशील ही है, ये वाला अपरिवर्तनशील को कैसे समझ सकता है? इसीलिए हम भी समय के अंतर्गत ही आते हैं और प्रकृति के अंतर्गत ही सोच और समझ के अनुसार जितना कुछ कर सकते हैं उतना समझते हैं। इसलिए हमें ये इस टॉपिक को गहनता से समझना होगा, जिससे कि अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको इस बारे में याद करना होगा। कुछ नहीं, आप गूगल पर भी सर्च मार सकते हैं कि बहुत सी जगह ऐसी पाई जाती हैं जहाँ पर समय में काफ़ी परिवर्तन होता है, यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और, पृथ्वी के समय के अनुसार वहाँ के समय में काफ़ी परिवर्तन होता है। दोस्तों, जैसा कि बिग बैंग थ्योरी में भी कहा गया है कि ब्लैक होल के आसपास जाने से वहाँ पर समय में भी काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सत्य है। बहुत से लोग इसे मानने से मना कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे यूनिवर्सल हैं हमारे, बहुत से आप देखेंगे, पता करेंगे तो पता चलेगा आपको कि वहाँ पर वही समय में काफ़ी परिवर्तन होता है। जैसा कि यहाँ कैलाश पर्वत पर भी अक्सर चर्चा में आया जाता है कि वहाँ पर काफ़ी समय में परिवर्तन हो जाता है, समय की गति वहाँ काफ़ी तेज़ हो जाती है। बहुत से ग्रंथों में भी आपने देखा होगा, हिंदू ग्रंथों में भी काफ़ी पाया जाता है, ब्रह्मलोक का समय काफ़ी अलग है, स्वर्ग का आप काफ़ी अलग है। तो दोस्तों, ये हकीकत है, समय में परिवर्तन प्रकृति अपने नियमों के अनुसार ही करती है। किस जगह पर क्या परिवर्तन रखना है, किस जगह कौन से भौतिकी के नियम बनाने हैं, क्या करना है, ये पहले से ही निश्चित होते हैं। हम केवल खोज करते हैं, हमारे द्वारा कोई भी नियम नहीं बनाया जा सकता और ना ही हम कोई नियम बनाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी अगर अपनी घूमने की गति अगर कम बढ़ती कर दे तो कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा? बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ से बहुत सी चीज़ें इधर से उधर हो जाएंगी, बहुत सब कुछ परिवर्तन आ जाएगा। इसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और जो ग्रह कभी एक दूसरे के बहुत पास थे, कभी दूर थे, ये भी इनकी दूरियों में भी परिवर्तन आता ही रहता है। तो दोस्तों, भौतिक के नियम तो हमारी प्रकृति द्वारा निर्मित नियमों के आधार पर ही चलते हैं। केवल हम उन नियमों की खोज करते हैं जो सत्य नहीं है। आज कुछ और नियम बन गया, भविष्य में कुछ और होगा, पहले कुछ और था। तो ये भौतिकी जो हमारे यहाँ पढ़ी जाती है या देखी जाती है, जो पुराने समय में जो थी, ये परिवर्तनशील है, इसका कोई निश्चित आधार नहीं है, हमेशा एक समान नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का स्वरूप है परिवर्तन करना। इसलिए जो हम ज्ञान आज ले रहे हैं वो हमारे भी किसी काम का नहीं रहता। किस वजह से? क्योंकि ये भी एक परिवर्तनशील ही है। परिवर्तन के हिसाब से इस ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं रहता, हमेशा परिवर्तित होता ही रहता है। जो नियम पहले थे वो नियम आज नहीं है, जो आज हैं वो भविष्य में नहीं होंगे, जो भविष्य होंगे वो कभी और नहीं होंगे। ऐसे ही ये परिवर्तन लगातार चलता ही रहेगा। इसलिए हमें ये ठीक से समझना होगा, भाई समय में परिवर्तन आता नहीं है, बनाया जाता है। प्रकृति द्वारा जो चीज़ें हैं, जो प्रकृति द्वारा परमाणु के कंपन की जो गति है, उसी ही समय की, मतलब ये समझ सकते हो आप, समय में जो परिवर्तन आता है वो परमाणुओं के कंपन की गति में जो स्पीड होती है उसी को कहते हैं। अब आप लगा लो, यहाँ से किसी दो पदार्थ हैं, अलग अलग हैं, एक की आयु कम है, एक की ज़्यादा है। भाई क्यों है? उसके परमाणुओं की स्पीड में गति तेज़ है और उसके परमाणुओं की स्पीड की गति जो है, स्पीड जो है उसकी वो कम है। भाई उसमें जल्दी परिवर्तन आएगा और उसमें नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा, मतलब देखने में तो नहीं बताया जा सकता, भाई समझा नहीं जा सकता, लेकिन आप लोग समझ सकते हो इसे, अक्सर देखते भी हैं हम सब। तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है थोड़ा। तो दोस्तों, हमें इसे विशेषता से समझने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ सत्य है ही नहीं, उसे सत्य मानना बहुत गलत है। हाँ, ये हम कह सकते हैं, अगर हम इस भौतिक नियमों के अनुसार अगर हम रह रहे हैं तो ये हमारे लिए इस समय सत्य है। लेकिन अगर हम भौतिकी के नियमों से अगर पार चले जाएंगे तो हमारे लिए ये सब संसार, यूनिवर्स, जितना भी सब कुछ है, ये सब असत्य है। ना ही कोई समय है, ना ही कोई चीज़ है। और ये समय तो कुछ नहीं है, प्रकृति के नियम के अंतर्गत जितने भी परिवर्तन होते रहते हैं, बस वही समय है, बाकी कोई समय नहीं है। जब प्रकृति का निर्माण की शुरुआत नहीं होती है, उस समय पहले कोई समय नहीं होता है, और जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी फिर कोई समय नहीं रहेगा। सब अपरिवर्तनशील ही रहेगा, जिससे समय भी उत्पन्न होता है। इसलिए दोस्तों, बस यहीं पर टॉपिक को समाप्त करते हैं। और कोई समस्या हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।